हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा अगेन। आज हम जेंगो ट्यूटोरियल पे आईडी के बारे में बात करेंगे कि आईडीज क्या होती हैं। हमने जितने प्रीवियस थियोरेटिकल पार्ट पढ़े हैं उसके बाद हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अब डेवलपमेंट करना, हमें अपना पहला प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है। तो बहुत तरह की आईडी होती है। आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईडी होते क्या, उसको समझेंगे हम। तो आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या है इसका मतलब यार? लेट्स सी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा नहीं एक्चुअली ये बड़ा है। तो आपको एक बड़ा सा डेफिनेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे व्हाट इज आईडी लिखा हुआ है। तो एन आईडी और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडी। आईडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that provides comprehensive tools and features। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें टूल्स और फीचर्स अवेलेबल होते हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स टिपिकली इंक्लूड अ कोड एडिटर, अ डिबगर, अ कंपाइलर और अ इंटरप्रेटर and other tool necessary for coding techniques, oh sorry, testing and debugging software applications। ये जो आईडीज होते हैं वो जनरली क्या कंटेन करके रखते हैं? एक कोड एडिटर। कोड एडिटर किसको कहते हैं? जहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं। मान लीजिए मैं पाइथन में लिखूंगा। पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन पे हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ऐसा हम लिखते हैं। लेट्स से, sorry for my bad handwriting, I'm actually using my mouse to write these kind of stuff। so प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं एक एडिटर पे लिखूंगा, आईडी पे लिखूंगा, ठीक है। जब तक ये सिंगल लाइन का कोड है तब तक हम नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। नोटपैड भी एक एडिटर की तरह काम करता है। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, नोट प्लस प्लस, तो सबलाइन, नोट और नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, ये सब पे हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि हमें मल्टीपल फाइल सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है एक साथ। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आईडी की जरूरत होती है, जहाँ पे हम मल्टीपल फाइल को मैनेज कर सकें और उनको एक साथ देख भी पाए। तो इसलिए हमारे पास बहुत तरीके के आईडी अवेलेबल है अभी के समय में मार्केट में। जैसे हम इसके अगले सेशन में, जो अगला वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं इसके बारे में मेंशन करूंगा, और उसके आगे हम उसको डाउनलोड कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं मेंशन करने लगूंगा। तो अभी के लिए कोड एडिटर में हम अपना कोड लिखते हैं। जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर मुझे लिखना है तो आई नीड अ आईडी। मुझे एक आईडी की जरूरत पड़ेगी, एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी, और उसके अंदर मैं अपने कोड को लिखूंगा। फिर उसको उस उस एडिटर के अंदर हमारे पास एक डिबगर होता है जो हमारे कोड को डिबग करता है। मतलब अब हमारे कोड में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो हमें उस डिबगर की हेल्प से पता चलता है। लाइन बाय लाइन हम अपने कोड को चलाते हैं, और जहाँ कहीं पे भी बग आता है वो उसको पॉइंट करता है और उसके अगेंस्ट एक एरर जनरेट करता है, जिसको देख के हम उस एरर को दूर करते हैं। एक बात का याद रखें, कोड अगर आप लिख रहे हैं और एरर आ रहा है तो आप सीख रहे हैं। अगर एरर नहीं आ रहा है, अगर एरर नहीं आ रहा है तो आपको सीखे ही नहीं। ऐसा मान के चलते हैं डेवलपमेंट वाले, और ये बात सच भी है। जितना एरर जनरेट होगा उतना आप सीखोगे। तो एरर जनरेट होने दो। एक बार में तुमने कोड लिखा, वो सही चल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एरर आ रहा है तो वो और अच्छी बात, क्योंकि वो तुम्हें और कुछ सिखा के जाए। जब तक एरर नहीं आएंगे तब तक तुम ब्रश अप नहीं हो। तो कीप इन माइंड, एरर आने दो। और एरर को ही दूर करने के लिए डिबगर दिया गया है। ये अब नोटपैड के अंदर नहीं होता है, क्योंकि नोटपैड एक सिर्फ टेक्स्ट को लिखने वाला पेज की तरह, प्रॉम्प्ट फॉन्ट की तरह है, जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, उसके अंदर और कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। तो डिबगर जो होता है वो हमें एक आईडी के अंदर ही मिलती है। एक कंपाइलर मिलता है। कंपाइलर जो हमारे कोड को वहीं पे रन करा सके, कंपाइल कर सके। मतलब जैसे मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा, तो इस हेलो वर्ल्ड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सके। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो चीजें होती हैं। अभी के समय में इंटरप्रेटर ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कोडिंग को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो
हम इसके बारे में पाइथन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप मेरा पाइथन का ट्यूटोरियल देखें। उसमें आपको ये ऑलरेडी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर यहाँ पे मेंशन ये मिलता है। एंड अदर टूल नेसेसरी फॉर कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो और भी नेसेसरी टूल, लाइब्रेरीज हमें मिलता है जो हमें हेल्प करता है कोडिंग से रिलेटेड। आईडीज मेन sorry aim to streamline the development process by providing a centralized environment where developer can write, edit, compile, build, debug and manage their code efficiently। आइडियली का सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही एम है, हमें अपने कोड को अ, लिखने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे हम ये सारे काम कर सकते हैं। राइटिंग, एडिटिंग, कंपाइल, बिल्ड, डीबग, मैनेज और बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए आइडियली प्रेफर किया जाता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो कभी भी आपको वेबसाइट या बैकएंड या फुल स्टैक जो भी तरह के आप डेवलपमेंट करते हैं, यू नीड अ आईडी फॉर दैट। आपको उसके लिए एक आईडी की जरूरत पड़ेगी। So this is all about this tutorial. We will meet in the next session. Thank you guys. Thank you very much. And one more request to you guys, please do like, share, and subscribe, and join my Telegram channel. And you will get all updates there. आप मेरा Telegram channel join करें और वहाँ पे आपको सारे updates मिल जाएंगे. And please like, share, subscribe करें. Thank you guys.